हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महाभारत ज्ञान केंद्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि मैं पोएट्री का सेशन लेकर चलूँगा, आपको मैं लॉकडाउन सीरीज़ में जो है पोएट्री ख़त्म कर दूं। तो पोएट्री ख़त्म करने की बात है तो जो पहली चैप्टर गॉड मेड द कंट्री है हम उसको डील करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, जो गॉड मेड द कंट्री है वो विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1731 में हुआ और उनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में होगी, जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं दिया हुआ है। अब देखिए, हम इनको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम इनका जो पोएट्री है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम अ फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि जो भी वर्ड्सवर्थ की कविताएं हैं, पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ मतलब कि इनकी जो कविताएं हैं एज अ फोरटेस्ट के रूप में इनकी कविताएं हैं। कहने का मतलब कि वर्ड्सवर्थ की कविताएं और इनकी कविताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ऐसा ही पहली जो इसमें सेंटेंस दिया है उसमें यही बात लिखी गई है कि मे बी सेड टू बी, इसको हम कह सकते हैं गिविंग इन हिज पोएम, जो अपने पोएम में देते हैं अ फोर टेस्ट, एक टेस्ट के रूप में, एक उनके प्रारूप के रूप में द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये पंक्ति आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पंक्ति है कि there is in his works the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पंक्ति हैं ये उनके कामों में, जैसे मतलब कि जो ग्रामीण जीवन है उनकी ये व्याख्या करते हैं कि अगर आम लोगों के लिए एक गहरा सम्मान देते हैं, ग्रामीण जीवन को ये आम लोगों के लिए गहरा सम्मान देते हैं, अ डीप रिस्पेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज सेम टाइम। कहने का मतलब है कि एक अपना क्लियर कट ओपिनियन देने में, अपना मतलब कि अपना ये राय देने में कहीं नहीं हेजिटेट होते हैं। लाइक वर्ड्सवर्थ के तरह ये कहीं नहीं अपने समय में कोई भी राय देने में, कोई भी ओपिनियन देने में एकदम क्लियर कट खड़े उतरते हैं अपने ओपिनियन को देने में। अब देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, मतलब कि कवि के बारे में क्या बताई गई है। इट इज़ अ पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है दैट द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स have written पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। जैसे कि ग्रामीण जीवन में मतलब कि जो कहने का मतलब है कि यह एक विरोधाभास है कि कवि जो है और नाटककार हैं जो शहरों में तथा राज्यों के राजधानी में रहते थे, उन्होंने ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में बहुत ही शक्तिशाली, यहाँ पे पावरफुली है, कहने का मतलब है एक शक्तिशाली, अगर हम लिखने की भाषा में शक्तिशाली को दर्शाते हैं तो यहाँ पे वही बात है कि ग्रामीण जीवन को ग्रामीण जीवन की सुंदरता को लिखने के बारे में ये बहुत ही शक्तिशाली रूप में लिखते हैं। अगली जो लाइन है वो लाइन क्या कह रही है, देखिए यहाँ तक हम केवल पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। अब देखिए जो नेक्स्ट है कि दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर engaged in humble profession, the abundance of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living of they together make have always inspired poet to write on the life of the countryside। अपने देश हित में लिखने के लिए, कहने का मतलब है कि विनम्र व्यवसायों में लगे आम ग्रामीणों की जो सादगी है, जो आम ग्रामीणों की सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, तो सादगी और वनस्पति जो है प्रकृति की, देखिए यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना है, यहाँ पे वनस्पति को मतलब फ्लोरा कहते हैं और जो जीव जंतु की प्रजातियाँ हैं उसे फाउना कहते हैं। प्रकृति की जीवन की महत्व और संस्थापक शांतिपूर्ण जीवन शैली ने हमेशा कवियों को अपने कंट्री साइड में, अपने देश हित में जो जीवन पर लिखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, हमेशा इंस्पायर्ड हुए हैं पोएट लोग। कौन इंस्पायर्ड हुआ है? पोएट लोग, अपने देश हित में लिखने के लिए। अब जो देखिए, अब नेक्स्ट है, कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। जो कॉपर का पोएम है इस तरीके के लेखन के उदाहरण है। दी फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम इज, जो पोएम का पहला लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने देश को बनाया है और आदमी ने टाउन को बनाया है, शहर को बनाया है। ट्रूली सम्स, यह एक बहुत ही ट्रू है, यह सही मायने में है। सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन बीइंग क्रिएटेड अ नेचुरल वे, विलेज पोजेज अ परफेक्शन ऑफ दैट टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव। तो कहने का मतलब है कि ये जो सही मायने में शहर के विकास के लिए गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, भगवान ने
गांव को बनाया है एंड मनुष्यों ने शहर को बनाया है। यहाँ पे कंट्री मतलब गांव ही होगा, क्योंकि अमेरिका में जो है वो इंग्लैंड में कंट्री साइड मतलब गांव होता है, यानी कंट्री मतलब इस चैप्टर में कंट्री मतलब गांव को ही दर्शाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने गाँव को बनाया है और मनुष्यों ने शहर को बनाया है, और इस शहर कहीं ना कहीं कितनी ख़राब है हमारे गाँव के प्रति, इस चीज़ को इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए, द वंडर, क्या आश्चर्यजनक देन इसमें दिया गया है गांव में, क्या दी हेल्थ एंड द वर्ची, तो गांव के स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य जो धन है, इस तरीके की चीज़ गांव में दी गई हैं कि कौन दिया है? गॉड दिया है, भगवान दिया है। तो आइए नेक्स्ट है, दैट कैन एलोन, यही अकेला करती है, मेक स्वीट द बिटर ड्राउट, जो हमारी बिटर ड्राउट है गांव के प्रति, इस चीज़ को स्वीट करने में, इस चीज़ को अच्छा बनाने में कौन सहायता करता है? बस वही, वाट द हेल्थ एंड द वर्च्यू हुज आर फाउंड इन विलेज, जो गांव में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मस्ट अबाउंड, जो यह लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, यह सब चीज़ से परे करती है, हर एक चीज़ से अलग करती है, शुड मस्ट अबाउंड, जिससे हमें अलग बिल्कुल होना चाहिए। क्या है वो? एटलीस्ट, वो जो भय है, थ्रीटेंड है, भय, एटलीस्ट बी थ्रीटेंड, हम लोग कभी डरे सहमे नहीं होते हैं इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, जो खेत है, खलिहान है, ग्रोव्स है, बगीचे हैं, मैदान में, वहाँ पे हम कभी डरे और सहमे नहीं होते हैं। अगली पंक्ति क्या है? पोजेस, ये एक ओल्ड इंग्लिश का उदाहरण है। ये ओल्ड इंग्लिश यूज़ किया जाता है, बहुत पहले यूज़ किया जाता था। अब देखिए क्या है, ये देयरफॉर, ये हु बर्न अबाउट, ये देयरफॉर, ये हु बर्न अबाउट, तुम तो अपनी विलासिता समझ चुके हैं, तुम तो अपनी आराम समझ चुके हो, तुम तो अपना अधिकार समझ चुके हो जब से तुम जन्मे हो, इन कैरियट, रथों में, जैसे कि आज की जो कारें वगैरह हो गई उसे कैरियट यहाँ पे कहा जा रहा है, सेडन्स, पालकियों में, नोनोफैटिक, तुम हमेशा पालकियों और कारों में सवारी करते हो, तुम तो कभी थकान को जानते ही नहीं हो, नोनोफैटिक, बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट ऑफ सिंस, तुम तो कभी प्राकृतिक सेंस, नेचुरल सेंस तो कभी देखे ही नहीं होगे, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेस ये स्टिल, लेकिन तुम अभी भी जगा सकते हो उस अपने मेहनत करने वाले क्षमता को, जो हमारे गांव के किसान करते हैं, तुम तो अभी भी जगा सकते हो। कभी कह रहे हैं कि पोजेस ये स्टिल, तुम अभी भी इसको स्टिल फिर से जारी कर सकते हो, योर एलिमेंट, अपने तत्वों को, अपने अंदर पाए जाने वाले वैसे चीज़ जो तुमको कंट्राइव्स करें अपने ढंग, अपने सुचारू रूप से अपने काम को करने के लिए, देयर ओनली कैन ये साइन, तुम फिर से एक बार चमक सकते हो। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, तुम्हारे दिमाग के अंदर हो कि ये कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, तो ये एक बहुत बुरी बात है। देयर ओनली माइंड्स लाइक कैन डू नो हार्म, आवर ग्रोव्स आर प्लांटेड टू कंसोल एट नूट, और जो हमारी ग्रोव्स हैं, हमारी जो बगीचा है, वो हमेशा कंसोल करने का काम करती हैं, हमेशा मतलब कि पर्यावरण को इस तरीके काम करती हैं कि पर्यावरण हमारा एक तरफ से परिपूरित रहे। द पेंसिव वंडर, जो थकान वाले व्यक्ति जाते हैं उस रास्ते में, वो क्या करते हैं? उसके सीट्स, उसके छाया में आराम करते हैं, एडिव। और इसके साथ क्या होता है? द मून बीम, जो चंद्रमा की लाइट है, वो स्लाइडिंग करती है, जब आती है सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, जो पत्ते सोए होते हैं, स्लीपिंग लीव्स इज ऑल लाइट द, तुम तो कभी ऐसा सोचे ही नहीं होगे। मैं ऐसा एक फोटो आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसी फोटो रहेगी जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वी कैन स्पेयर, और हम लोग इससे क्या है? बचे हुए हैं। द स्प्लेंडर योर लाइट, जो तुम्हारी स्प्लेंडर वाली लाइट है, जो तुम्हारी जो लैंप है, वो कितनी बुरी है, जो चमचमाती है रातों में, दिनों में, तुम जो तुम्हारे शहरों में। दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग कंपाउंड, जो हमारी चिड़िया गाती हैं, सॉफ्टर सैटेलाइट जो हमारी चिड़िया गाती है, कितनी अच्छी गाती है, यू सॉन्ग कंपाउंड, तुम तो कभी ऐसा सॉन्ग सुने ही नहीं होगे, तुम तो कभी ऐसा सॉन्ग सुने होगे। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, और जो हमारी मोर हारमोनियस नोट्स है, जो हमको अधिक विचलित कर रहे हैं, जो हमारे इस ग्रामीण जीवन की आनंदिता, भव्यता, विलासिता को छीड़ कर रहे हैं, वो क्या है? द थ्रस्ट डिपार्ट्स, उसमें क्या हो रहा है? जो चिड़िया छोड़कर चली जा रही है, स्कार्ड एंड, एक थ्रस नाम की चिड़िया होती है जो छोड़कर चली जा रही है शहरों को, एंड ऑफेंडेड, उसके साथ साथ क्या होता है? नाइटेंगल इज म्यूट, और जो नाइटेंगल है, जो बुलबुल है, वो म्यूट हो जा रही है। अब आपसे हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, अगर कहेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, नहीं तो अगली वीडियो में ऑड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ाया जाएगा, ऑड ऑन सॉलिट्यूड भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे।